ओवर चार्जिंग एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है जो कि हर किसी इंसान को है। मतलब कि 99% लोग ये सोचते हैं कि उनका फ़ोन अगर थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा समय तक चार्ज में लगा रह गया, तो वो बिल्कुल तो ओवर चार्जिंग से हमें डरना भी चाहिए, लेकिन एक समय के बाद ये बेवकूफ़ी में तब्दील होने लगती है। मतलब कि हमें ओवर चार्जिंग एक गलतफ़हमी में तब्दील नहीं होने देना है। तो अगर ओवर चार्जिंग एक मिथ है, तो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं, ये ऐसा दावा क्यों करती है कि इनकी कंपनी की बैटरीज़ में या फ़ोन्स में ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट लगा होता है। तो अगर आपको भी ओवर चार्जिंग से डर लगता है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में हम ओवर चार्जिंग से जुड़ी सारी बातें जानेंगे, वो भी पूरे फैक्ट और सबूत के साथ। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि करंट का फ्लो होता किस प्रकार से है। तो देखो, 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में ही आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के जो मैथमेटिशियन है, इन्होंने डिस्कवर किया कि करंट का फ्लो और उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो इनके हिसाब से करंट का फ्लो हमेशा हायर वोल्टेज से लेकर लोअर वोल्टेज की तरफ होता है। मतलब कि करंट का फ्लो जो होगा तभी होगा जब वहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस होगा। मतलब कि तरफ ज़्यादा वोल्टेज होगा, उस तरफ से लेके लोअर वोल्टेज की तरफ जो है करंट का फ्लो हमें होता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने एक और बात कही है कि करंट का फ्लो अपने आप नहीं होता। जब तक सर्किट में कोई लोड कनेक्ट नहीं है, तो करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं होता, वहाँ पर करंट ज़ीरो दिखेगा। लेकिन जैसे ही हमने लोड को कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पर करंट का फ्लो होना चालू हो जाता है। तो इस बात को हम पानी की टंकी के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर एक पानी की टंकी थोड़ा ऊंचाई पर रखी है और एक टंकी जो है थोड़ा नीचे लेवल पर है, तो पानी का फ्लो जो होगा वो ऊपर की टंकी से लेके नीचे की टंकी की तरफ आएगा, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। ऐसे ही कुछ होता है करंट के सिनेरियो में भी, कि जहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस होगा, मतलब कि जहाँ वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ से करंट फ्लो होकर लोअर वोल्टेज की तरफ जाए, और जब तक लोड को रिक्वायरमेंट होगी और जब तक लोड जो है करंट खींचता रहेगा, तब तक सोर्स से करंट फ्लो होता रहेगा। जब लोड ने करंट खींचना बंद कर दिया, तो सोर्स से करंट जाना भी बंद हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी है, तो उस 5 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए मेरे पास 5 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा का सोर्स लगेगा। मतलब कि अगर 5 वोल्ट की बैटरी है, तो 5.2 या 5.3 वोल्ट की जो है मेरे पास सोर्स अवेलेबल होनी चाहिए। जब मेरे पास सोर्स थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज का है, तब जाके मेरी बैटरी जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है कि मुझे बैटरी को कितनी देर चार्ज में रखना चाहिए कि वो फुल चार्ज हो सके। तो देखो, नॉर्मली जो बैटरीज होती हैं वो 3 से 4 घंटे का समय लेती है फुल चार्ज होने में, लेकिन आजकल के फ़ोन जो है वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस होने लगे हैं। तो इनमें फास्ट चार्जिंग, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग ऐसे फंक्शन आने लग गए हैं। लेकिन इन सब का भी एक एवरेज टाइम निकाला जाए, तो लगभग सभी 2 घंटे का समय तो लेते ही हैं फुल चार्ज होने में। तो क्या हो अगर मैं अपना फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन पूरी रात भर रख दूँ चार्जिंग में? तो दोस्तों, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं यहाँ पर अपना फ़ोन रात भर रखूँ या साल भर रख दूँ चार्जिंग में, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी जो बैटरी है वो 100% से ज़्यादा तो चार्ज होंगी नहीं। तो 100% चार्ज होने के बाद वो करंट लेना बंद कर देती है, इसलिए सोर्स से करंट बहना भी बंद हो जाता है। तो यहाँ पर बैटरी फूलने का या फिर फटने का कोई सेंस नहीं बनता, और ना ही यहाँ पर कोई डैमेज हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने करंट खींचना ही बंद कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ओवर चार्जिंग से जुड़ा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि अगला अपडेटेड वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ।